अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन करम, माह रमज़ान मुबारक का पहला दहा रहमतों का गुज़रा, अब मग़फ़िरत के दहे में हम दाखिल हुए। अल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि रहमत नाजिल फरमाया और हम पर इकराम हुए है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हम पर मग़फ़िरत का मुजदा भी सुना दे और हमें भी चाहिए कि उस मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करते रहे, मग़फ़िरत हासिल करने की तौबा करते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, अल्लाह की इबादत के करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहे। जी हाँ नाज़रीन किराम, 10 रमज़ान मुबारक हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद को ताज़ा कर देता है। माह 10 रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान मुबारक के 10 तारीख़ को आपकी वफ़ात हुई। जी हाँ, इसी बानिस्बत कुछ बयान करने की सआदतमंदी हासिल करता हूँ। समाअत फरमाएँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने जन्नत के मोतियों का महल अता फरमाया, जिसके बारे में फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया कि उन्हें बशारत दे दे, जन्नत मोतियों वाला महल जन्नत की बशारत उन्हें अता फरमा दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुशखबरी सुनाई प्यार नबी के ज़रिए, तो मालूम हुआ उनका दर्जा कैसा है, उनकी फ़जीलत क्या है, उनके मनाक़िब। इस तरह ये हदीस से उनकी फ़जीलत ज़ाहिर होती है। और एक बात, हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर बयान फरमाती है, कहती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र करते और अज़वाज मुतहरात में सब में ज़्यादा अगर किसी को ज़्यादा याद करते थे, कसरत से ज़िक्र करते, तो वो हज़रत सैयद खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी हाँ, आप फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपसे राज़ी थे और फरमाती कि उनके इतने एहसानात मुझ पर है कि उन्होंने इस्लाम के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए अपने माल को दीन में खर्च किया है। जी हाँ, ये इस तरह का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माल तिजारत के गर्ज से कि आप यानी करीब हो गए और इस तरह आप जो है ना अपने एक सर्वेंट यानी एक नौकर को जो है ना ग़ुलाम को, जिनका नाम मैसरा था, तिजारत के लिए भेजे। एक वाक़या है, मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात कुछ अजायब जो देखे मैसरा जो ग़ुलाम है, हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वो ग़ुलाम मैसरा ने जो देखा, तिजारत के बाद जो मुल्क शाम को आपने भेजा था खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जाकर आए, आपके साथ जो खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला का ग़ुलाम मैसरा था, वो हालात देखकर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ करने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सच्चे नबी है, अमानतदार है, और आपकी जो कैफियत देखकर परेशान होने लगा और ये तमाम मामलात के अमानतदारी और तिजारत को देखकर क़रीब हो गए। खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के हुक्म से ये आगे चल के इस तरह मामला हुआ कि आपसे निकाह हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावक़्त निकाह उम्र शरीफ 25 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र याद रहे 25 साल, और हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल की थी। जी हाँ, इस्लाम में दाखिल होने ख़वातीन में सब में पहले हज़रत सैयदना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुंसलिक हो गए, जुड़ गए और आपकी निकाह में आ गए, तो याद रहे ये भी आपको फजीलत हासिल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कोई और निकाह नहीं फरमाए जब तक कि खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहयात थे। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में आपने कोई और निकाह नहीं फरमाया। जितने अज़वाजात का हमारे माओं का ज़िक्र है वो आपकी वफ़ात के बाद है। इसीलिए फरमाती है हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کثرت سے یاد کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ میرا نکاح ان کی وفات کے بعد ہوا تھا، ان کی وفات کے بعد تھا، تو معلوم ہوا کہ ان کی یادیں تھیں اور اس طرح ان کی احسان کو ذکر کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہوئی، کسی کے احسان کو یاد کرنا، ان کے احسان اور خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا۔ پھر آپ تو اللہ کی بشارت بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کا یہ پیغام ہوا، یہ معاملات ہوئے، آپ کو ایسی فضیلت و عظمتیں عطا کی گئی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر اور مزید بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج مختصر تبرکاً حصول ثواب کی نیت سے آپ کے سامنے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت مندی حاصل کیا ہوں۔ یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے آپ نے مال کو قربان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال فدا ہے آپ پر، جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے یا رسول اللہ۔ اس طرح سے کہ آپ کے مال جو اس وقت ضرورت تھی اسلام کے پھیلانے کے لیے، دین و تبلیغ کے لیے آپ نے مدد کی، وہ تذکرہ فرماتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے طفیل، آپ کے وسیلے سے ہمارے جائز مقاصدوں کو قبول فرمائے، اور یہ دوسرا دہا ماہ رمضان مبارک کہ مغفرت کا الہی ہمیں آپ کے صدقے میں مغفرت فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل آور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے سحر افطار، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں، قرآن کی تلاوت کرنے، تسبیحات کے پڑھنے کو قبول فرما لے۔ یا الہی ہم تمام کے جائز مقاصدوں کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان ہے پریشانی کو دور فرما دے۔ یا الہی جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ میر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔